अपने पति को चीट कर रही होती है। वो दोनों साथ मिलकर के अलग अलग पोजीशन में और अलग अलग फैंटेसीज के साथ संभोग करते हैं और काफी देर तक ये सब कुछ करने के बाद जब वो लड़का थक जाता है तो वो वहां से जाने लगता है। पर जेनिफर उससे कहती है कि प्लीज थोड़ी देर और रुक जाओ क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ और मजे करने हैं। पर वो लड़का इस बात के लिए मना कर देता है क्योंकि वो कोई रिस्क नहीं चाहता था। जेनिफर के हस्बैंड के आने का टाइम हो गया था इसलिए वो वहां से जा रहा था। पर जेनिफर उससे बताती है कि आज उसके हस्बैंड को आने में थोड़ा और टाइम लगेगा तो हम चाहे तो एक बार और मजे कर सकते हैं। जेनिफर की ऐसी गर्मी देख करके उससे भी रहा नहीं जाता तो वो उसे इस बात के लिए हाँ कर देता है और फिर वो दोनों एक बार फिर से मजे लेने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम जैन को देख पाते हैं जो जेनिफर का हस्बैंड होता है और वो अपने काम से वापस आ रहा था पर उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसकी गाड़ी अचानक से कैसे खराब हो सकती है। वो अपनी गाड़ी को सही करने की बहुत कोशिश करता है पर कुछ देर के बाद उसे समझ आ जाता है कि उसे यहाँ से पैदल जाने में ही भलाई है, इसलिए वो अपनी गाड़ी को छोड़कर पैदल ही घर की तरफ निकल जाता है। पर जब वो घर पहुंचता है तो उसे अपने घर के बाहर एक लाल कलर की गाड़ी दिखाई देती है। जेन को समझ नहीं आता कि ये किसकी गाड़ी है पर उसे ऐसा लगता है कि शायद कोई रिलेटिव घर पर आए हुए हैं। पर जैसे ही वो अपने घर के मेन डोर पर पहुंचता है तभी उसे उसके वाइफ की चीखने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर वो काफी हैरान हो जाता है और अपने बेडरूम की खिड़की में देखने लगता है जहाँ पर वो दिखता है कि उसकी वाइफ एक अनजान बंदे के साथ सब कुछ करवा रही होती है। ये देख करके वो बिल्कुल शॉक रह जाता है और उसे इतना सदमा लगता है कि उसके सर में भी दर्द होने लगता है। उधर जेनिफर का लवर अपने कपड़े पहन करके तैयार हो रहा था पर जेनिफर उसे एक बार फिर से रोकती है लेकिन इस बार वो नहीं रुकता और कहता है कि मेरी वाइफ का भी घर पर मूड बना हुआ है और वो मुझे बुला रही है। ये बोलकर वो अपने सारे कपड़े पहन लेता है और वहां से निकल जाता है। रास्ते में अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है और तभी उसकी नजर पड़ती है एक लड़की पर जो रास्ते में भीग रही थी और लिफ्ट मांग रही थी। जैसे ही वो बंदा उस लड़की के पास गाड़ी रोकता है और गाड़ी का दरवाजा खोलता है कि इतने में ही पीछे से जेन उसे स्टैप करके मार देता है। वो लड़की भी ये देख करके बहुत हैरान हो जाती है और जोर जोर से चीखने लगती है पर जेन फिर भी नहीं रुकता। वो उसे इतना स्टैप करता है कि वो बेचारा वहीं पर मारा जाता है। उधर वो लड़की भी अपनी जान बचा करके भागने लगती है और उसके पीछे पीछे जेन अपनी कार को लेकर भागने लगता है। उसे फॉलो करते करते जेन अब जंगलों में आ गया था जहाँ पर कुछ दूर जाकर के वो उस लड़की को पकड़ लेता है और फिर अपने साथ अपनी कार में बिठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। रास्ते में वो लड़की चीखने की बहुत कोशिश करती है पर जेन उसे पीट करके शांत करा देता है और उससे कहता है कि वो परेशान मत हो, वो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। वो इस गाड़ी को अपनी पुरानी गाड़ी के पास लेकर आता है और एक रस्सी से उसे टो करने लगता है पर तभी वो देखता है कि वो लड़की वहां से भागने की कोशिश कर रही है तो एक बार फिर से वो उसका पीछा करने लगता है। इस बार वो उसे पकड़ करके इतना पीटता है कि वो लड़की बेहोश हो जाती है और फिर वो अपनी कार को लेकर सीधा घर में चला आता है। जेन घर पहुंचकर देखता है कि उसकी बीवी नंगी ही पोजीशन में सो रही होती है। ये देख करके उसे और भी बुरा लगता है और वो उसे लात मार करके बेहोश कर देता है जिसके बाद वो उसे उसके ही बेड से बांध देता है। कुछ देर के बाद जब जेनिफर को होश आता है तो वो अपने आप को बंधा पाती है और साइड में जब वो अपने लवर की लाश देखती है तो जोर जोर से चीखने लगती है पर उसका मुंह बंद होने की वजह से उसकी आवाज नहीं निकलती। इतने में ही जेन भी वहां पर आ जाता है और वो उसे बताता है कि उसने उसे कितना प्यार किया और क्या उसके प्यार में कोई कमी रह गई थी कि उसे दूसरे लड़कों को अपने घर बुलाना पड़ रहा था, लेकिन अब जो उसने उसे चीट किया है इसकी उसे सजा मिलेगी। ये बात सुनकर के जेनिफर बहुत बुरी तरह से घबरा जाती है और वो उससे जान की भीख मांगने लगती है। लेकिन जेन के सर पर तो अब खून सवार हो गया था। वो एक भाला उठाता है और उसके लवर की लाश को उससे ही मारने लगता है। वो उसे इतना पीटता है कि उस लाश की बहुत खराब हालत हो जाती है। इसके बाद तो वो उसका वो पार्ट भी काट देता है जिससे वो जेनिफर को मजे दिया करता था। ये देख करके जेनिफर बहुत बुरी तरह से घबरा जाती है पर जेन फिर भी नहीं रुकता। वो उस लड़की को लेकर आता है जिसे उसने बेहोश किया था और फिर उसके हाथों से जेनिफर के गलत जगह पर चाकू से स्टैप करके उसे भी मार देता है और जेनिफर बस चीखती ही रह जाती है। जब उस लड़की को होश आता है और वो देखती है कि उसने ये क्या कर दिया तो वो बहुत जोर जोर से चीखने लगती है। उसके जोर से चीखने की वजह से जेन के सर में दर्द होने लगता है और वो पागल सा बिहेव करने लगता है। उस लड़की को समझ नहीं आता कि आखिर इस लड़के के साथ मसला क्या है। वो जेन से कहती है कि प्लीज वो उसे जाने दे और वो किसी को भी इस बारे में नहीं बताएगी। जेन उससे कहता है कि वो लड़की भी बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल उसकी बीवी की तरह। तो क्या पता अगर कभी जेन के साथ उसकी शादी हुई होती तो वो भी उसकी बीवी की तरह उसे चीट करती। इस पर वो लड़की उससे कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैंने तो आज तक एक बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया और मैं हमेशा से सिंगल हूँ। ये बात सुनकर जेन खुश हो जाता है और उससे कहता है कि इसका मतलब है
कि तुम अभी तक प्योर हो, तब तो तुम्हारे साथ करने में मजा आएगा। ये सुनकर वो लड़की बहुत बुरी तरह से घबरा जाती है, पर जेन उसके पीछे पड़ जाता है और जबरदस्ती उसके साथ गलत काम करने लग जाता है। वो लड़की उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर वो कर नहीं पा रही थी और जेन उसे पकड़ करके अपनी सारी हवस उस पर निकाल देता है। जेन इस तरह से पागल हो चुका था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। उधर जब रास्ते से पुलिस ऑफिसर जा रहे होते हैं, तभी उन्हें जेन की गाड़ी दिखाई देती है और वो जब गाड़ी के अंदर खून देखते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गलत हुआ है। तो वो गाड़ी का नंबर पता करके उससे ओनर का एड्रेस निकालते हैं और जब वो एड्रेस पर पहुंचते हैं तो उन्हें दरवाजे पर लगा हुआ खून देख करके समझ आ जाता है कि यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उनमें से जो एल्डर पुलिस ऑफिसर होता है वो दूसरे पुलिस ऑफिसर को कार में ही वेट करने बोलता है और अकेला ही घर के अंदर चला जाता है। अंदर जब वो जेन के बेडरूम में इतना सारा खून देखता है तो ये देखकर वो काफी घबरा जाता है, पर तभी उसे पानी की गिरने की आवाज सुनाई देती है और वो वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पर उसे एक नंगी नहाती हुई लड़की दिखाई देती है। उसे इस तरह से नहाते हुए देख करके उस पुलिस ऑफिसर की नीयत भी बिगड़ जाती है और अब वो अपने साथी को बुलाने के बजाय अपना हथियार रख देता है और अपने कपड़ों को उतारने लगता है, क्योंकि वो उस लड़की के साथ बहुत कुछ करना चाहता था। लेकिन इतने में ही हम उसके पीछे जेन को देखते हैं जो पीछे से उसे मार करके गिरा देता है और दूसरी तरफ जो उसका साथी कार में इंतजार कर रहा होता है उसे कुछ आवाज सुनाई देने लगती है। तो वो उस आवाज को फॉलो करने लगता है और फॉलो करते करते वो जेन के गैराज में पहुंचता है, जहाँ पर ऑलरेडी जेन उसका वेट कर रहा था। तो वो उसे भी मार करके बेहोश कर देता है। इन्हें मारने के बाद जेन उस लड़की के पास वापस जाता है और उसे किस करता है और उससे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। हम देख पाते हैं कि उस लड़की को तो पता ही नहीं होता कि उसके पीछे कोई था भी, पर जेन उससे अब इतना खुश हो गया था कि वो वहीं पर शावर में एक बार फिर से उसके साथ लग जाता है और उससे कहता है कि अब वो उसकी बीवी बन चुकी है। यहाँ से निकल करके जेन ब्रेकफास्ट बनाता है और जब वो दोनों साथ में बैठ करके ब्रेकफास्ट खा रहे थे कि तभी वो लड़की जेन से कहती है कि उसको एक बार फिर से करने का मन हो रहा है और वो चाहती है कि जेन एक बार फिर से उसके साथ वो सब कुछ करे। ये सुनकर के जेन बहुत खुश हो जाता है और खुद को तैयार करने लगता है। फिर वो दोनों उनके बेडरूम में पहुंचते हैं, जहाँ पर जेन एक बार फिर से बहुत इंटेंशन के साथ उसके साथ वो सब कुछ करने लग जाता है। उस लड़की को भी इन सब में बहुत मजा आ रहा था, पर तभी अचानक से उसके हाथ में वो चाकू लग जाती है जिसके थ्रू जेन ने अपनी पत्नी को मारा था। वो उस चाकू को पकड़ के जेन के अंदर घुसा देती है। इससे जेन को इतना दर्द होता है कि वो बेहोश हो जाता है और अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो दिखता है कि वो लड़की तैयार होकर के वहां से निकल रही होती है, पर जेन उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो लड़की उसे ऊपर से ही नीचे फेंक देती है और फिर फ्यूल लेकर के उसकी पूरी बॉडी में डाल करके उसे जान से ही मार देती है। इसके बाद वो जेन की गाड़ी के पास पहुंचती है और उसके बोनेट के अंदर लगी हुई एक चिप को बाहर निकाल देती है, जिससे उसकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ये देख करके हमें समझ में आता है कि वो लड़की एक चोर थी जिसने जानबूझ करके जेन की गाड़ी को खराब किया था ताकि ऐसी जगह पर वो उसकी गाड़ी को रुकवा सके और उसे ठग सके। पर प्लान में थोड़ी सी गलती होने की वजह से वो सही समय पर नहीं पहुंच पाती और ये सारा कांड हो जाता है। खैर, इसके बाद वो जेन की गाड़ी को अपने साथ ले जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हर रात 8:30 बजे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहती है। मुझसे